बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये माह रमज़ान का तीसरा और आखिरी अशरा मुबारक है। अगर आप दौलत कंधों पर उठाने की ताकत रखते हैं तो आज सिर्फ एक तस्बीह पढ़कर कमाल देख लो। जिसको भी ये तस्बीह बताई वो माला माल हो गया। ये ऐसी तस्बीह है, ये ऐसी बरकत वाली तस्बीह है कि इसको एक मर्तबा पढ़ते ही दौलत की बारिश शुरू हो जाती है। घर में दरवाजे तोड़कर रिज़्क आना शुरू हो जाता है। इस तस्बीह की मैं जितनी तारीफ़ें बयान करूँ उतनी ही कम है। आज मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों दोस्तों से सबसे गुजारिश है कि अपने सारे कामों को छोड़कर, सारे मसरूफियात को छोड़कर, अभी तक अगर आप कुछ भी नहीं कर सके, आपके घर से गरीबी ख़त्म नहीं हुई, तंगदस्ती ख़त्म नहीं हुई, आप मकरूज़ हैं, घर में दौलत आने का नाम नहीं लेती, अगर कुछ पैसे आ भी जाते हैं तो वो फ़ौरन लग जाते हैं, पता ही नहीं चलता, घर में रिज़्क में बरकत नहीं है, घर में बेरोज़गारी की ज़्यादा परेशानी लगी हुई है, शोहर भी फारिग बैठा हुआ है, बेटा भी फारिग बैठा हुआ है। जिन जिन घरों में रिज़्क और दौलत की जितनी कमी होगी, इंशाअल्लाह इस तस्बीह को पढ़ लेने से वो सारे की सारी कमी दूर हो जाएंगी। ये तस्बीह आपकी नस्लों को माला माल कर देगी, आपकी नस्लों को दौलत से नवाज देगी। आज ये माह रमज़ान का तीसरा अशरा और आखिरी अशरा गुज़र रहा है। ये अशरा बड़ी ही बरकत वाला है। चंद ही घड़ियाँ बाकी रह गई हैं, चंद ही लम्हात बाकी रह गए हैं। जो लोग पहले अशरे में कुछ भी नहीं कर सके, पहला अशरा ऐसे ही गुजार दिया, लापरवाही में गुजार दिया, दूसरे अशरे में कुछ नहीं कर सके, वो भी लापरवाही में गुजार दिया, तो मेरी उन तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जो अशरा अभी गुज़र रहा है, अभी रमज़ान ख़त्म नहीं हुआ, आखिरी घड़ियां हैं, क्या पता किसका ये अमल किया हुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और ये एक तस्बीह उसके लिए रिज़्क दौलत का ज़रिया बन जाए। यही एक तस्बीह उसके लिए रिज़्क के, दौलत के दरवाज़े खोल दे। जिनका नसीब बंद हो चुका है उनकी किस्मत आज की इस एक तस्बीह से खुल जाएगी। दोस्तों, मैं पूरे यकीन के साथ कहती हूँ, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखकर कहती हूँ और मेरा यकीन है कि जो कोई मेरा आज का ये अमल कर लेगा, अल्लाह उसकी बंद तकदीर के दरवाज़े खोल देगा। ख़ासकर जो दौलत के हवाले से हैं उसको कभी मायूस नहीं करेगा, आपकी गुर्बत को ख़त्म कर देगा, आपकी परेशानी को दूर कर देगा। रिज़्क में, दौलत में जितना आप इजाफ़ा चाहते हैं, कारोबार में जितनी तरक्की चाहते हैं, इंशाअल्लाह उसमें अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमा देगा। जिस तस्बीह के बारे में आपको बताने जा रही हूँ उसे गौर से सुने और देखें कि इसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं, कैसे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत गौर से सुने। ये बहुत कमाल की तस्बीह है। इस आखिरी अशरे में आप चाहें तो जब तक ईद का चांद नज़र नहीं आ जाता, माह रमज़ान ख़त्म नहीं होता, ये 4-5 दिन रह गए हैं रमज़ान के आखिरी लम्हे तक, जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता, आप चाहे तो तब तक इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ एक मरतबा ये तस्बीह पढ़ लें, वो भी काफ़ी होगी। पूरे यकीन के साथ अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रख कर सिर्फ एक मरतबा पढ़नी है। आप देखेंगे कि जो लोग गुर्बत की वजह से, मोहताजी की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी किस्मत ही बदल जाएगी। एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़कर आप लोगों ने तस्बीह के हर एक दाने के ऊपर पढ़ना है, बिस्मिल्लाहि रब्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु। तस्बीह जब आप अपने हाथ में पकड़ें तो पहले दाने पर पढ़ें बिस्मिल्लाहि रब्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु। फिर दूसरे दाने पर जब हाथ रखें तो पढ़ें बिस्मिल्लाहि रब्बी अल्लाहु हस्बी अल्लाहु। इसी तरह तीसरे दाने पर, चौथे दाने पर एक एक करके आपने पूरी तस्बीह इस अमल के साथ पढ़ लेनी है। उसके बाद जब अल्लाह से दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगनी है तो उस तस्बीह को अपनी हथेली में रख लेना है और अल्लाह से माह रमज़ान के इन आखिरी अशरे की बरकत के सदके अल्लाह से दुआ मांगें कि अल्लाह पाक आपके रिज़्क में इजाफ़ा अता फरमा दे, आपकी बेरोज़गारी को दूर फरमा दे, आपके घर में रिज़्क के, दौलत के ढेर लगा दे, बरकतों के ढेर लगा दे। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि कभी ये तस्बीह आपको मायूस नहीं करेगी। जो मेरी बहनें, जो मेरे भाई, जो मेरे दोस्त माह रमज़ान में इन आखिरी लम्हात में अल्लाह को कसरत से याद कर रहे हैं,
हैं जो नवाफिल अदा करते हैं। मेरी उनसे गुजारिश है कि आप लोग जब भी नवाफिल अदा करें तो 4 रकात नमाज की नवाफिल की आपने नियत करनी है और सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र एक एक बार और सूरह इखलास 5 बार हर रकात में पढ़ लेनी है। उसके बाद जब सलाम फेर लें तो सलाम फेरने के बाद कलमाए तैयबा 100 मरतबा पढ़ लें और फिर अल्लाह पाक से बारगाह इलाही में दुआ मांगें। बेशुमार इबादत का सवाब अता हो जाएगा, बेशुमार रिज़्क दौलत अता हो जाएगा, बेशुमार बरकतें आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी। जो लोग इस माह रमज़ान में ख़ास कर नवाफिल अदा करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ये नवाफिल ज़रूर पढ़ कर देखें। उसके बाद अल्लाह से दुआ मांग कर देखें, आपके घर से कभी रिज़्क ख़त्म नहीं होगा। आप जितना मर्ज़ी खर्च करते जाओ, जहाँ जहाँ मर्ज़ी खर्च करते जाओ, चाहे घर ले लो, गाड़ी ले लो, जो कुछ मर्ज़ी ले लो, इंशाअल्लाह आपका सारा कर्ज़ भी उतर जाएगा। और इस तस्बीह की बरकत से, इस तस्बीह के कमाल से आपके घर में रिज़्क आ जाएगा। मैं ना अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आपकी सारी परेशानियों को दूर फरमाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।